अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी और इस वक्त मैं पंजाब असेंबली में मौजूद हूं। रात के कोई 10 बजे का टाइम हो रहा है। आज सारा दिन तकरीबन 12 घंटे हो गए हैं मुझे यहाँ पर खड़े हुए। और ये पंजाब की सियासत है जिसने ये पिछले 12 घंटे नहीं, मेरा ख्याल है पिछले कुछ 6 महीने से हमें लटका कर रखा हुआ है। और पंजाब के अंदर ये जो सियासत है, इक़्तिदार की जो सियासत है, ये गंभीर से गंभीर होती जा रही है। हर आए दिन इसी में होता है। आज बहरहाल एक बहुत बड़ा मरला वो एक मंतकी अंजाम तक पहुंचा। जो पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन था, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के, पहले हाई कोर्ट के और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे कि इस इलेक्शन को कंप्लीट किया जाए। तहरीक इंसाफ की चौधरी परवेज़ इलाही की ये पटिशन थी कि जो 16 अप्रैल को जो इलेक्शन हुआ उसमें हमजा शहबाज ने जो 197 वोट लिए, उसमें से 25 अरकान जो थे उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की। 63A की जो जब तशरीह की गई तो उसमें वो अरकान जो हैं वो नाअहल हो गए। ये बहरहाल एक पूरी कहानी है कि जिसमें सबको मालूम है कि किस तरह से वो नाअहल हुए। और उसके बाद हमजा शहबाज की वो जो 197 जो वोट लिए थे वो मेजॉरिटी उनकी आ गई 172 पर। तो वो 25 अरकान जो थे वो नाअहल हुए, उनके ज़िमनी इलेक्शन हुए। और उस ज़िमनी इलेक्शन के बाद आज फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आज रन ऑफ इलेक्शन था। इस रन ऑफ इलेक्शन में एक ड्रामा हो गया, बहुत बड़ा ड्रामा हुआ। सुबह से लेकर रात तक कयास राइयाँ चलती रहीं कि क्या होगा। हमजा शहबाज 8 वोट तकरीबन पीछे थे चौधरी परवेज़ इलाही से, लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर, बल्कि 36 घंटे के अंदर एक मुसलसल एक कशमकश चलती रही कि इस 6-8 वोटों की अक्सरियत को किस तरह से, चौधरी परवेज़ इलाही की इस अक्सरियत को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। अरकान के तोड़ने की जो बात थी तो वो तो एक आध रुकन टूटा, लेकिन बाकी इतने बड़े 8-10 अरकान तोड़ना जितना इमरान खान का प्रेशर था उसमें मुमकिन नहीं था। इसमें फिर एंट्री हुई आसिफ अली जरदारी की। मेरे साथ अरसलान भट्टी साहब मेरे बड़े दरीना कुलीग हैं, हमने बड़ी खाक छानी है इस शहर की, बहुत हमने ये बारिशी भी यहीं पर सफ़ेद हुए हैं काम कर करके। तो भट्टी साहब से भी मैं इनपुट लूँगा। भट्टी साहब, ये क्या हुआ, ये आप इसे किस तरह से लेते हैं? क्या ये पॉलिटिकल एंडिंग है ये, या नॉन पॉलिटिकल एंडिंग है? ये भी कहा जाता रहा कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। ये जो एंडिंग हुई है, थोड़ा सा पहले बता दें कि आज हुआ क्या है। मैं आपके मुंह से जो है अपने नाज़रीन को तक पहुंचाना चाहता हूं। पहली बात तो यह है जी कि सबसे पहली बात, एक जरदारी सब पे भारी, वो बिल्कुल ट्वीट सीख आया बिलावल भुट्टो जरदारी का। और अगली बात जो आपने की है जी कि हुआ क्या, सारा दिन ये होता रहा जी कि सुबह 8 बजे से जो है ये काम शुरू हुआ और लोग मुख्तलिफ होटलों में, यानी 2 निजी होटलों की बड़ी मौजें रहीं। कुछ MPs जिनको बेचारों को पता भी नहीं था कि ड्रायर कैसे इस्तेमाल करना है, वहाँ आग भी लग गई। वो ड्रायर चलाकर भूल गए और वहाँ आग लग गई। वो उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ते गए। दोनों जानिब से, दोनों इत्तेहाद यानी हुक्मरान जमात का जो इत्तेहाद था और अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद था, वो दोनों मुख्तलिफ होटलों में, 5 स्टार होटलों में उन्होंने मौजें की पिछले 5 दिन। आज 5वां दिन है। आज सुबह वो आए, बसें आपके हम देख सकते हैं, अभी भी बसें यहाँ खड़ी हैं, बड़ी लग्जरी बसें हैं, बड़ी तेज़ ऐसी ठंड में। अब उसके बाद बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ही आप देख सकते हैं हमारे साथ, ये 3.5 4 करोड़ की गाड़ियों में ये लोग आए हैं। अब आया ये कि यहाँ पे पहुँचे, काम शुरू हुआ, 4 बजे का टाइम था। डिप्टी स्पीकर साहब आए कोई 5:15 बजे, उन्होंने घंटियाँ वंटियाँ बजाई, लोग जमा हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी जो वो इत्तेहादी जमातें थी, वो पूरी तरह पुरुमीद थे कि जी आज हम यहाँ से पंजाब की पग पहन कर जाएंगे। वाज़ेह अक्सरियत थी उनकी, वाज़ेह अक्सरियत थी। नंबर गेम उनके पास ज़्यादा था, 180 और 186 उनके लोग थे जी, सीधे सीधे कि 176 लोग जो थे, जो 15 सीटें उनको मिली जीतने के बाद ज़िमनी इंतखाब, और 5 सीटें उन्हें मखसूस मिली, 20 सीटें उन्हें मिली। 155 से वो बढ़कर 156 से बढ़कर 100 वो आए 76 पे। 10 सीटें पाकिस्तान 178 पे आए, 178 से 10 सीटें काफली की मिली, 188 पे आए, 188 पे आए। 2 सीटें फिर उनकी काम हो गई, काम हुई, एक दोस्त मोहम्मद मुजारी की जी, और एक वो जो मसूद मसूद साहब वो मुल्क से बाहर चले गए, दो ये काम हुई। अब आज 186 थी 186 उनके पास फिगर था, यानी गोल्डन टाइम था। 186 टाइम हर वक्त वो बैठे रहे वहाँ पे, एंटर भी हुए। उसके बाद उन्होंने बड़ी धमाकेदार मौला जट टाइप एंट्री दी, वो अंदर पहुंचे, लेकिन बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हाई था, बहुत ऊपर था। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गो के ये ताखीर से आए सारे लोग। हमजा शहबाज साहब जो हैं एंड टाइम पर पहुंचे, जो वज़ीर आला हैं, और अगले 13 माह रहते हैं, 12 माह रहते हैं, मैं इस पर नहीं कह सकता, लेकिन जब उनकी अब सौबदीद है उनकी। लेकिन जब वो आए तो हर बंदा उनका जो था, अलिफ से लेकर ये तक, ये कहता था जी कि आप देखिएगा सरप्राइज़ आएगा। और वो सरप्राइज़ क्या आया कि एक चहमगोइयाँ शुरू हुई कि जी शायद शुजात साहब कोई एक्ट रोल प्ले कर रहे हैं। जरदारी साहब शुजात साहब के पास चले गए हैं,
परवेज़ इलाही साहब को बुलाया है। मोनस इलाही यहाँ से एकदम परेशानी के आलम में घर भागे अपने ज़रूलाई रोड पर। मामला ये हुआ कि जरदारी साहब 5 ही मरतबा जब पहुँचे, उसमें वो कामयाब हुए कि उन्होंने एक ख़त जो है वो ड्राफ्ट हुआ। ड्राफ्ट किसने किया मैं आपको ये भी बता देता हूँ, वो मलिक अहमद ख़ान की लैंग्वेज है, बड़ी वाज़ेह उसमें। ओह माय गॉड। चूँकि वो आइनी माहिर हैं, उनको पता है कि वो कानून आइन के साथ कैसे खेलना है, क्या लफाजी उनकी होती है। उन्होंने वो माहिर के तौर पर वो ड्राफ्ट किया लेटर। वो लेटर दोस्त मोहम्मद मुजारी को 3:25 पे पंजाब असम्बली पहुँचा दिया गया। इसके बाद ये हुआ कि उस लेटर की चहमगोइयाँ शुरू हुई। ज़ाहिर है बात निकल तो जाती है, लेकिन मज़े की बात ये हुई कि वोटिंग हुई, बड़ी पुरअमन तरीके से यहाँ पे वोटिंग हुई। और जो आपने कहा कि कॉन्फिडेंस लेवल उनका यहाँ नहीं था, यहाँ भी नहीं था, यहाँ से भी बिल्कुल ऊपर था। 7वीं 8वीं मंजिल पे जो था वो वहाँ पे पहुँचा हुआ था उनका, यानी 7वें आसमान पर थे कि वो पहुँच गए वहाँ पे। हुआ क्या कि वो फाइनली जब उन्होंने वोटिंग का अमल शुरू किया तकरीबन 1.5 घंटे के बाद 186, दूसरी जानिब एक कम 180 लोग आए। जब उन्होंने कहा जी मेरी बात सुने, दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने ये कहा कि मेरी बात सुने, राजा साहब खड़े भी हुए। उन्होंने कहा जी कि ये पार्टी प्रेसिडेंट का आर्टिकल 63A की जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की है उसके ऊपर ये तशरीह है। सीधी सी बात ये है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं थी। अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये आर्टिकल 63A की जो तशरीह है सुप्रीम कोर्ट की, इसी का शिकार पहले मुस्लिम लीग नून हुई। जी बिल्कुल, 25 जो है वो डीसी2 उन्होंने कहा जी कि पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो फाइनल है। उसी कुएं में फिर जो है वो जो पीटीआई और काफी जो है वो उसमें उन्होंने ये तशरीह ये की हुई थी और उस पर एक लेटर जारी हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उनके पार्टी के मरकजी के, जो फाइनल होगा वो पार्टी प्रेसिडेंट करेगा। अच्छा मुझे ये बताएं थोड़ा सा, मैं यानी आज हम इसको ये बता दें नाज़रीन को कि यानी आज की जो कार्रवाई है उसमें हुआ ये कि 10 अरकान जो क्यू लीग के थे उनके वोट जो है चौधरी शुजात के लेटर की रोशनी में स्पीकर ने एक्सेप्ट नहीं किए, उनका शुमार नहीं किया। और इस तरह से आखिरी वोट क्या रहे हैं जी, 176 और 179 पीटीआई और 179 मुस्लिम लीग नून शहबाज कामयाब हो गए और पंजाब के वज़ीर आला पाक वो फिर दोबारा उनके साथ दे दिए गए। जी जी। अच्छा ये बताएं कि ये जो लेटर है, ये थोड़ा सा इसके ऊपर 1-2 मिनट की बस बात, उसके बाद वाइंड अप करते हैं कि ये लेटर जो था ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि मैं तो हम दोपहर को भी बैठे हुए थे तो मैंने आपसे कहा था। अच्छा इसके अंदर एक बड़ी मजे की बात हुई कि शफकत चीमा भी इसके अंदर एंटर हुआ। हाँ। अच्छा तो वो कह रहे थे हम कि शफकत चीमा की एंट्री होगी, तो वो सुना तारिक बशीर चीमा जी, वो तारिक बशीर चीमा थे। तारिक बशीर चीमा भी जो हैं वो भी इसके अंदर हैं। पूरा उनका रोल रहा है जी। बात ये है कि लेटर के आप जो सब पूछना चाह रहे सवाल पूछे, मैं आपको जवाब मैं ये कहता हूँ कि ये इतना मुश्किल काम चौधरी बरादरान की सियासी तारीख के अंदर, अरसलान मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये कैसे गया। ये देखिए चौधरी बरादरान के बारे में एक है जी कि वो बड़े रख रखाव वाले लोग हैं, बड़े वज़ादार लोग हैं, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, और जिसके साथ उनकी कमिटमेंट हो जाती है वंस इन लाइफ टाइम वो फिर चलते हैं। लेकिन शुजात साहब ने बड़ा वाज़ेह उसमें अल्फाज लिखे अंग्रेज़ी में कि चूँकि हम मरकज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इल्हाक हैं, हमारा पार्टनर है, हम उनके साथ सियासी जमात के तौर पर काम कर रहे हैं, हमारे वहाँ पे उनके साथ बंदे हैं, तारिक बशीर चीमा फाकी वज़ीर हैं, सालिक हुसैन हैं, सालिक हुसैन उनके वो वज़ीर हैं, दोनों इंपॉर्टेंट वजारतें उनके पास हैं। उन्होंने कहा जी कि चूँकि हम उनके साथ मदद कर रहे हैं हम उनको वोट पंजाब में भी देंगे। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ये था जी कि ये मैं इमरान खान के साथ, चूँकि वो हट गए हुए थे, इमरान खान साहब जब हुकूमत ख़त्म हुई तो मोनस इलाही साहब वफाकी वज़ीर थे। अब उनको वो भी गुस्सा थोड़ा सा था कि जब ये दोनों भाई इकट्ठे थे, अभी भी इकट्ठे ही हैं, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, अलग अलग कोई नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ सियासी तौर पे उनके नजरियात थोड़े से अलग हुए हैं। बैड टेस्ट हुआ है लेकिन मैं उनको बड़े करीब से जानता हूँ, वो अलग अलग नहीं होंगे, रहेंगे इकट्ठे, एक ही जगह पे रहेंगे, बाकी सारा कुछ ठीक था। लेकिन उसमें ही आया था कि दोनों भाइयों में जहाँ से ये बोन ऑफ कंटेंशन जो थी, यानी लड़ाई जहाँ से शुरू हुई कि सालिक को उन्होंने कहा जी कि वजीर बनवाएं, अगर मोनस वजीर है तो सालिक को भी बनवाएं। इमरान खान ने कहा था। ये चौधरी शुजात साहब के इनकी फैमिली में बात एक दफ़ा हुई थी इमरान खान के दौर में, लेकिन उसके ऊपर परवेज़ इलाही साहब शायद नहीं माने या उन्होंने रिलक्टेंस। अच्छा ये बात हुई थी कि इमरान खान उस वक्त तक चौधरी साहब के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे और इमरान खान चौधरी साहब को लेट डाउन करता था, चौधरी परवेज़ इलाही को, और इमरान खान ने मोनस इलाही को भी जो है वो वज़ीर बनाने के लिए तैयार नहीं थे। और ये मैसेज कन्वे किया गया था कि अगर आपने वज़ीर बनाना है तो आप अपनी फैमिली में से किसी और को बना लें, और तब ये उन्होंने कहा था कि सालक को बना लें, ठीक है, हुसैन इलाही को बना लें, मैं मोनस को नहीं। ये बातें बिल्कुल ये बाहर आई थी और इस पर चौधरी परवेज़ इलाही ने खासा माइंड किया था। और तवील अरसा जब वो वजारत नहीं ली थी तो उसकी एक बुनियादी वजह यही थी कि इमरान खान शायद
हमारे घर में कोई लड़ाई डालना चाहता है। देखिए, इसमें मैं आपको एक बात बड़ी वाज़ह तौर पे बताऊं जावेद साहब कि इसमें एक बड़ी मज़े की बात यह है कि अगर काउंटर करना है किसी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, तो चूंकि चौधरी परवेज़ इलाही उनके घर के बंदे हैं मुस्लिम लीग नून के, ये भी मैं आपको बता दूं कि उनके साथ रहे हैं, उनके रास्ते जानते हैं, उनकी चालें जानते हैं, सियासी चालों की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी चालें नहीं, सियासी चालें जानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में काउंटर करना है इस जमात को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, हमजा को या मियाँ शहबाज शरीफ को, तो उनके मुकाबले पे चौधरी परवेज़ इलाही इज़ द फिटेस्ट कैंडिडेट। ये बात बिल्कुल ठीक है। पीटीआई के पास इस इस लेवल तरह का का बंदा लेवल कोई बंदा नहीं कोई है नहीं। वो जो मुस्लिम लीग उस्मान नून बुज़दार को उस्मान बुज़दार मुकाबला साहब करे। आए आपके सामने 3.5 साल जिस तरह गवर्नेंस चली, इमरान खान कहने पर मजबूर हुए गुज़िश्ता रोज़ अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में कि उस दौरान ग्रुपिंग थी, वो माने हैं, कल पहली दफ़ा माने हैं। लेकिन इस सारी बातों के बावजूद चौधरी शुजात साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी मोहन साहब, हुसैन इलाही साहब, सालिक हुसैन साहब, तारिक बशीर चीमा साहब, जितने भी काफ लीग के लोग हैं, उन्होंने एक बात मैं आपको बताऊं कि निज़ाम, इस सारे मामले में जो जमहूरियत था, जो निज़ाम बतौर था, वो गंदा हो रहा था। अच्छा, मुझे बस दो बातें बता दें। एक तो ये कि क्या ये जो हुआ है ये सारे का सारा चौधरी शुजात साहब के भी जहाँ जहाँ ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, क्या ये चौधरी साहब का ये जो स्विच करना है, क्या आप समझते हैं कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट की भी कोई ख्वाहिश पीछे होगी कि उसने इस गिरती हुई हुकूमत को एक बार फिर सहारा दिया है, और चौधरी साहब जो कि उनके साथ हमा वक्त रास्ते में होते हैं, जरदारी साहब भी जो वहाँ पर बैठे, जरदारी साहब के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो क्या इसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी कोई उनकी भी कंसेंट शामिल है कि चौधरी साहब को साथ मिला दिया, हमजा को गिरते गिरते बजा दिया? देखें अर्की साहब, इसमें बड़ी वाज़ेह बात मैं आपको बताऊं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह के हमें वाइब्स आ रही हैं, या जिस तरह के मेरे बतौर 30 साल 31 साल कैरियर में ये है कि जरदारी साहब की जो आइज़ जिसको कहते हैं, आंखें, जो उनकी टारगेट है वो है 2023 का इलेक्शन। वो बिलावल भुट्टो को बतौर वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं। उन्होंने बारहा इसकी इजहार भी किया कि मैं अपने जाने से पहले अपने सियासी कैरियर में उनको देखना चाहते हैं। अब मामला सिर्फ इतना है कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं है कि जरदारी साहब कोई चाल चलें, या चौधरी शुजात साहब कोई चाल चलें, या कोई और बंदा चले। आ गया जवाब। दूसरा आखिरी सवाल ये कि आप इस सिस्टम को मुख्तसरन बता दें, कितना चलता देखते हैं? क्या स्टेबिलिटी आएगी? या देखें, अब जो है इस आज के इलेक्शन के बाद ये बात वाज़ेह है कि हमजा शहबाज के पीछे बहुत सारी कुव्वतें खड़ी हैं। उन्होंने अगर आज उनको गिराना होता तो आज गिरा चुके होते, उन्होंने नहीं गिराना था। उन्होंने उनके साथ 1 साल 2 महीने या 3 महीने जो बाकी हैं वो पूरे कराने हैं, ताकि वो अपनी आने वाला जो इलेक्शन है उसको सीधा कर सकें। पेट्रोल की कीमत, डॉलर की कीमत, हर चीज़ ये सही कराएंगे, और जहाँ जहाँ पे पेवंदकारी चाहिए वो पेवंद लगेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अरसलान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सो आज का इलेक्शन जो है, रन ऑफ इलेक्शन जो था सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, ये हमजा शहबाज के नाम रहा। अब इस इलेक्शन को, इस नतीजे को, ये जो डिप्टी स्पीकर ने, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसले की रोशनी में जो क्यू लीग के वोटों को शुमार नहीं किया, इस एक्ट को पीटीआई और क्यू लीग तस्लीम नहीं कर रही, इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। बात डेफिनेटली कोर्ट्स में जाएगी, और अब ये मामला एक बार फिर अदालतें जो हैं वो आबाद होंगी, सुप्रीम कोर्ट में ये जाएंगे। अब देखना ये है कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह से लेती है, क्या वहाँ पर से कोई रिलीफ मिलता है, या इस इलेक्शन को वो कलअदम करती है, नहीं करती, ये एक बाद में देखने वाली बात है। लेकिन इसमें पिछले 36 घंटे के अंदर एक बंदा जिसका बहुत ही बुनियादी और फैसला कुन किरदार रहा है, वो हैं आसिफ अली जरदारी। और आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो जहाँ बैठेंगे वहाँ अपना निशान छोड़ के उठेंगे, और चौधरियों के घर में वो गए हैं, और वहाँ पर उन्होंने की है जो भी पॉलिटिक्स की है उसका उन्होंने नतीजा दिखाया है। और आज जो लेटर इशू हुआ चौधरी शुजात की तरफ से, वो एक नाकाबिल यकीन, अभी तक सियासी हल्के, सियासी पंडित, सियासी माहिरीन, तजियाकार मुंह में उंगलियां दबाए बैठे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये आसिफ अली जरदारी क्या कर गया है। और आज यानी आखिरी वक्त में बाजी पलटी। सुबह से जैसे चल रहा था कि बाजी पलट जाएगी, जैसे इमरान खान कहते थे कि मैं मैच की आखिरी बॉल तक खेलूँगा, तो आज के मैच की आखिरी बॉल तक जो आखिरी मियाँदाद वाला छक्का मारा है वो आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात ने मारा है। ये बात माननी पड़ेगी। इन्हीं अल्फाज के साथ आइंदा व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।